वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में दिल की बीमारियों के हवाले से। दो मेन क्वेश्चन है आज मेरे। वो क्या सबब होते हैं, वो क्या वजूहत होती हैं जो कि इस दुनिया में एक बच्चा आता है तो दिल की बीमारी के साथ आ रहा है। क्या हम उनको, उन असबाब को, उन रीज़न्स को, उन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं है शायद। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे जो कि अब दिल की बीमारी के साथ इस दुनिया में आ चुके हैं, जैसा कि बुशरा साहिबा ने फैसलाबाद से क्वेश्चन किया था, उनकी भांजी का मसला था, उन बच्चों के साथ क्या किया जा सकता है। तो पहले हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा कि उन बच्चों को जो कि इस दुनिया में अभी आने वाले हैं उनको कैसे बचाया जाए। और इस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बाबर हसन साहब, और लाइन पे हमारे साथ कॉलर हैं कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज ठीक हैं आपके? अल्लाह का एहसान है सर, बड़ी जनाब। नवाज़ी सर। आपका प्रोग्राम देख देख के मुझे बड़ा शौक होता है कि मैं सवाल करूं आपसे। अरे जी, बहुत शुक्रिया सर, ये थोड़ा सा सवाल हटके है आपके, मतलब मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि ये जो पल्स रेट होती है आदमी की, मर्द की या औरत की, जो भी हो, जी जी, एक इंसान ये की। मतलब बहुत अगर स्लो रेट पे चल रही हो तो उससे हम क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे, और जो बहुत ही हाई स्पीड हो यानी नॉर्मल से ज्यादा हो। ठीक है। और दूसरी बात इस आपके टॉपिक से रिलेटेड है कि वो कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं पर्टिकुलरली मैन और वुमेन दोनों के लिए कि बच्चे को दिल की बीमारियों से, आने वाले बच्चे को दिल की बीमारियों से बचाया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अभी हम उससे भी थैंक यू। बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप पल्स रेट का भी बिल्कुल बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी बच्चे का दिल जो है, जब एक खातून का हमल ठहलता है उसके 1.5 महीने में बनना शुरू हो चुका होता है, और 2 महीने में यानी 8 हफ्ते में दिल की धड़कन भी आ चुकी होती है। ये बताइए वो क्या सबब हैं, वो क्या वजूहात हैं, वो क्या रीज़न्स हैं जिस पे दिल की ख़राबी पैदा हो जाती है? तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेजॉरिटी जो रीज़न्स हैं वो साइंटिस्ट हम लोगों को सही पता भी नहीं है, बट मेन कुछ लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है कि दवाइयाँ ड्यूरिंग हमल जो हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे बच्चे के दिल पे असर हो सकता है। तो एक जो मैसेज मैं देना चाहूँगा वो ये है कि ज़रूर जो कोई भी दवाई अगर दौरान हमल इस्तेमाल हो रही हो उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से क्लियर करवाया जाए और मेक श्योर किया जाए कि उस दवाई का कोई बच्चे अच्छा, पे हमारे असर यहाँ नहीं तो सिलसिला ये है कि हम तो सब के सब ज़्यादातर खुद डॉक्टर हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो है, अच्छा हम खुद नहीं होते तो पड़ोसन बता देती है, नहीं तो भाभी बता देती हैं, नहीं तो खाला बता देती हैं। हम लोग खुद दवाइयाँ खा रहे होते हैं ना, और डॉक्टर के पास तो उस वक्त जा रहे होते हैं जब बहुत तकलीफ़ में होते हैं। तो ये दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि पहली बात तो खुद डॉक्टर कभी भी दवाएँ ना खाएँ, और दूसरी बात दौरान हमल तो ये कितना तकलीफ़देह बात है कि आपकी दवा की वजह से खुद भी इंसान तकलीफ़ में और बच्चा भी तकलीफ़ में। जी बिल्कुल। और इन्फेक्शंस का भी कोई ताल्लुक़ होता है? कुछ स्टडीज़ में बाहर के मुल्कों में उन्होंने देखा था कि हाँ, इन्फेक्शन से कुछ ताल्लुक़ होता है, पर और ख़ास तौर पे जैसे रुबेला एक डिजीज़ इन्फेक्शन होती है, उससे ताल्लुक़ होता है। पर इसके अलावा जो मेन जो कॉज़ है वो जेनेटिक है, मतलब कि ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जहाँ पे कि कंसैंगुइनस यानी इंटर मैरिजेस जहाँ होती हैं, उसकी वजह से जो है एक रेट बढ़ सकता है हार्ट डिजीज़ होने का। पर इस सब इन चीज़ों के अलावा जो है एक जो मेन जो पोर्शन है वो ये है कि एक अननोन, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि क्यों। ओके, चलें, यानी फिर ये हमारे दायरे इख्तियार में इंसान के नहीं आ पा रहा है अनटिल अनलेस के दवाओं के इस्तेमाल सेफ़ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे यहाँ जो रूटीन एंटीनेटल केयर है उसमें कोई ऐसा तरीक़ा है, कोई ऐसे टेस्ट हैं जिसमें अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को दिल की कोई बीमारी है तो उसकी तशख़ीस पहले हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। जो अल्ट्रासाउंड जो होता है, जो डॉक्टर कर रहे होते हैं जिनको ऑब्स्टेट्रिशियंस बोलते हैं, या जो तो वो अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर उनको कोई शक लगे कि बच्चे का दिल सही नहीं बना हुआ, तो वो हम यानी कि अमराज कल्ब के जो स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, जिनको जो कि फीटल एकोकार्डियोग्राम यानी कि बच्चे के दिल का एको करते हैं बाहर से, माँ के पेट के ऊपर से, उनके पास भिजवाया जा सकता है। तो हम बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करके बच्चे के दिल का बड़ा डिटेल में मुआयना कर सकते हैं जब बच्चा माँ के पेट में हो। अच्छा, उस वक्त खुदा ना खास्ता किसी को डायग्नोस हो जाए कि ये बच्चे के दिल में ये प्रॉब्लम हो सकती है या है, उसके बाद क्या ऑप्शन होते हैं मरीज़ के पास, तो या सॉरी उस माँ के पास या उस कपल के पास? जी बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंट डिजीज़ हैं। अगर
तो बच्चे के हार्ट के रिदम का मसला है। तो कुछ ऐसे रिदम्स होते हैं जिसमें कि हम माँ को दवाई दे के बच्चे के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चे के दिल के रिदम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सो वो नंबर 1 है। नंबर 2, अगर दिल की किसी वाल्व का प्रॉब्लम है, दिल में सुराख है या वो है, तो वो जो है हमारे पास पाकिस्तान में एटलीस्ट ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम बच्चा जब माँ के पेट के अंदर हो कि हम उसको जाके इलाज कर सकें। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ जो कि बाहर के मुल्कों में वो माँ के पेट के अंदर उसका इलाज कर देते हैं। वहाँ पे आ चुकी है? बिल्कुल, हमारे यहाँ नहीं अभी। हमारे पास तो फिर ऑप्शन क्या होते हैं पेरेंट्स के पास? तो उसमें फिर ये है कि काउंसलिंग, मतलब अगर तो ऐसा दिल का मर्ज़ है जिसका कि ऑपरेशन से बड़ा आसान सा इलाज है, बच्चा जब पैदा होगा और बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होगी, तो वो एक आप काउंसल कर सकते हैं कि भाई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, बच्चा पैदा होगा ये इस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे। पर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको ख़ास तौर पे एक चीज़ जिसको हम हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट बोलते हैं, इसमें कि दिल का जो उल्टा हाथ होता है वो बना हुआ नहीं होता, दिल सिर्फ एक ही चेंबर बना हुआ होता है। ऐसी बीमारियां पाकिस्तान में ट्रीट नहीं हो सकती और ऐसे बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद बहुत बीमार होते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को फिर अगर बहुत अर्ली हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो एबॉर्शन का भी काउंसलिंग की जा सकती है। ओके। मिसेस परवेज़ हैं, एफ्टाबाद से हैं, उनको शामिल करते हैं, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस परवेज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, आप मेरी प्लीज, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि पहले तो आप मुझे वो डॉक्टर आए थे ना अर्थराइटिस के, शहरियारुद्दीन, उनकी प्लीज मुझे उनका नंबर बता दें। डॉक्टर नूरुद्दीन सदरुद्दीन। जी जी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप भी कर लीजिए कि फेसबुक पे आप आ जाइए क्लिनिक ऑनलाइन की, क्योंकि मैं लाइव उनका नंबर तो हम नहीं दे सकते। आप आगा खान आप जो है आप डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए, एबटाबाद से आप कराची में आगा खान हॉस्पिटल फ़ोन कर लीजिए, ठीक है? तो वो आपसे आगा खान वाले खुद बात करा देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे हार्ट के डॉक्टर से भी बात करनी है। जी, बात कर लीजिए, मौजूद हैं। जी जी, जरा बात करा दें। जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है मिसेस परवेज़। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मिसेस परवेज़ बोल रही हूँ, मेरी बच्ची है 13 साल की, उसका मैंने इको भी करा लिया और ईसीजी भी करा ली, सब नॉर्मल है, मगर उसकी हार्ट बीट क्यों तेज होती है? मैंने इससे डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी हूँ, कंसल्टेंट से भी दिखाया है, तो वो सब यही कहते हैं कि हार्ट नॉर्मल है, मगर इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है बच्ची की। तो मैं इसको आधी सी लेग्जो दे देती हूँ। क्या दे देती हैं? लेग्जोटेनल दे देती हैं। अच्छा जी जी। हार्ट बीट तेज कितनी तेज हो जाती है, कुछ आपने कभी चेक करवाई है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड खुद भी डॉक्टर हैं। अच्छा, ओके, तो माशाल्लाह। थोड़ी फास्ट होती है। थोड़ी फास्ट होती है। जी जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप मिसेस परवेज़ से? हाँ, मतलब ये क्या वो सारा वक्त दिल की हार्ट बीट की शिकायत करती हैं कि तेज़ है, या जब वो सब चल फिर रही होती हैं? नहीं जी, दिन में सही रहती है, कभी कभी शाम से इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अच्छा, पर वैसे चलना फिरना बिल्कुल सही है, सीने में दर्द की कोई शिकायत नहीं? एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रोथ सही है बच्ची की? हाँ बिल्कुल जी, और बिल्कुल सही है। ग़िज़ा वगैरह सही लेती है, खाना सही खाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चले सही, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है मिसेस परवेज़, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मिसेस परवेज़ के सवाल का जवाब देना है कलीम साहब। आपके एक सवाल का जवाब तो मिल गया है। बुशरा साहिबा, आप परेशान नहीं हो, अब आपके बच्चे, आपकी भांजी के लिए बात करेंगे और तमाम लोगों के बच्चे, भांजी, भतीजियों, सब के लिए बात करेंगे कि क्या हल निकाला जा सकता है उन बच्चों का, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी सीरियस हैं, कौन सी नॉन सीरियस, इसका मेडिकल तरीके से इलाज होगा, दवाइयों से, इसका सर्जिकल इलाज होगा, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इलाज हो सकता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।